हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन में भी हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं। और आज की जो क्लास है उसमें हम लोग वो वाले क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे जो नॉर्मली स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इस पर बेस्ड कम क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैंने कहा है कि अपना जो चैनल है हम लोग इस टाइप से शुरुआत कर रहे हैं कि यहाँ पर सारी चीज़ें मिलें। स्टूडेंट जो भी कुछ पढ़ना चाहता है, जो भी देखना चाहता है, कोई भी किसी एग्जाम में या कहीं पर नाम देखे किसी बुक में, तो तुरंत इस चैनल पर आए और तुरंत उसको दिखाई दे कि हाँ ये पॉइंट है और उसके बारे में सब कुछ जान सके। यानी कि हर कंपटीशन का एग्जाम देने वाला स्टूडेंट इस चैनल पर मैथ्स विद पवन राव पर एक बार पक्का है, वो देखे कि यहाँ पर क्या कंटेंट है, किस टाइप से पढ़ाया गया है। इसलिए मैं सारे पॉइंट्स आप लोगों को बताता हूँ। आज जो क्वाड्रिलेटरल मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, नॉर्मली स्टूडेंट्स उसको नहीं पढ़ते क्योंकि एग्जाम में उसको कम नाम देखने को मिलते हैं। जैसे एक है काइट और एक है अपने पास बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल। तो इन दोनों को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान देना बोर्ड पर। सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, दोनों ही पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल, हम लोग इस प्रकार से पढ़ रहे हैं। बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसमें अपने पास एक, जैसे साइक्लिक, कल भी मैंने एक ऐसा पॉइंट बताया था, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ऐसा कोई भी चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसे अगर जिसके दोनों तरफ दो सर्किल हो, मतलब ऐसा एक तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो, ऐसा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर की तरफ भी अगर हम लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट होता है, इस वाले जो क्वाड्रिलेटरल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल। अंदर वाले का सेंटर यहाँ पर है, बाहर वाले का सेंटर यहाँ पर है। ये अपने पास बाहर वाले का सेंटर होगा, ये अपने पास अंदर वाले का सेंटर होगा। इस प्रकार से जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल। इसके अंदर की तरफ भी एक सर्किल है और इसके बाहर की तरफ भी एक सर्किल है। इससे रिलेटेड कैसे कैसे पॉइंट्स हम लोगों से पूछे जा सकते हैं, क्या क्या इसके आंसर अपने पास हो सकते हैं, उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अपने पास ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है और ये वाला पॉइंट डी है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने मेरा कल वाला वीडियो अगर नहीं देखा है जो मैंने पढ़ाया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में, तो कल वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए, जिससे आप लोगों को अच्छे से और ठीक तरीके से समझ में आ जाएगा अपने पास बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल के एरिया का फॉर्मूला। इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होगा, इसकी चारों साइड्स अगर दी हुई तो ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी। इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी। अपने पास ए बी सी डी अगर इसकी साइड है तो इसके एरिया का फॉर्मूला ये होता है। कल की क्लास में ये होता क्यों है, कैसे प्रूव होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एरिया का जो फॉर्मूला था वो अपने पास इस प्रकार से था। अगर आप लोगों को याद हो तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस डी। एस यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2 है, ऐसा मैंने आपको बताया था। और इससे ये कैसे आया ये मैंने प्रूव करके बता दिया था, तो उस चीज़ को आप लोग देखिए, वहाँ पर मैंने ये चीज़ समझाई है। आज की क्लास में हम लोग उससे थोड़े से नेक्स्ट पॉइंट लेकर चल रहे हैं, जो कल मैंने समझाया था उससे नेक्स्ट पॉइंट लेकर चल रहा हूँ। तो ध्यान देना, मैंने सबसे पहले बताया कि ये होता क्या है। अब हम लोग इसके कुछ पॉइंट्स जो नॉर्मली एग्जाम्स में आ सकते हैं तो उनके बारे में हम लोग समझते हैं, ताकि पहले से अगर पढ़ा हुआ होगा तो अपना दिमाग थोड़ा सा सही चलेगा और हम लोग क्वेश्चंस आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट जो क्वाड्रिलेटरल, ये जो क्वाड्रिलेटरल है बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल, इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ पर इस प्रकार से अगर कभी भी है कोई भी सर्किल के अंदर, पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल दो चाहिए, या दोनों तरफ किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दोनों तरफ अगर अपने पास सर्किल हो, ऐसा कोई जो सर्किल इसके अंदर की तरफ भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल। और उसको आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ये वाली साइड मान लो ए है, ये वाली साइड मान लो बी है, ये वाली साइड मान लो सी है और ये मान लीजिए डी है। यहाँ पर इसके अंदर वाले सर्किल की रेडियस ये है। तो ध्यान रखना, अंतर्वृत्त की त्रिज्या, इसके अंदर की तरफ सर्किल होगा और एक बाहर की तरफ सर्किल होगा। अंदर वाले सर्किल की रेडियस अगर कभी भी आप लोगों को फाइंड आउट करनी पड़े तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, क्षेत्रफल अपॉन एस। आप लोग उससे भी जानते हो, ट्रायंगल से भी जानते हो, ट्रायंगल में भी अंतर्वृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला था वो एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर।
ट्रायंगल में भी अपने पास अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला, अगर आप लोगों को याद हो तो ट्रायंगल जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने बताया था ऊपर वाला साइन क्षेत्रफल का है और नीचे वाला साइन सेमी पेरीमीटर जो है वो अर्ध परिमाप। एस हीरोज फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं सेमी पेरीमीटर है या अर्ध परिमाप है, तो अपने पास a इंटू बी इंटू सी इंटू डी अपॉन अपने पास होगा एस। एस यहाँ पर सेमी पेरीमीटर है, एस का मान जो होगा वो होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2। यहाँ 4 साइड है तो 4, 3 होती तो 3, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, और एरिया का फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया है। फिर समझाता हूँ, फिर से कोशिश करना कि आया कैसे। ये सारी चीज़ें मैं हमेशा ही बताता हूँ कि ये आया कैसे होगा, जिससे आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, और बेसिक स्ट्रॉन्ग अगर होगा तो फिर आप लोगों को इसको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ये इसका सेंटर ओ मान लो, यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दिया जाए, इसको इस प्रकार से मिला दिया जाए, तो ये भी रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री, रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री, और ये भी रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री, ये इसकी रेडियस है। तो इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा, इस वाले ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा वो होगा हाफ इंटू a इंटू आर। अब आपके समझ में आ गया होगा। शुरुआत में ऐसा लगता है कि ये कैसे होगा, कैसे आएगा, कैसे प्रूव करेंगे, लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखना, जैसे एक बार थोड़ा सा आप लोग समझ लोगे, हर पॉइंट आसान होता है ज्योमेट्री का समझने के बाद, पहले अजीब लगता है तो उसके अंदर घुसने की कोशिश किया करो। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है तुरंत ये मत सोचना कि ये कैसे होगा, पढ़ लिया, बैठे बैठे अगर 3 बार पढ़ लोगे तो भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। उसमें कुछ सर्किल है तो सर्किल, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल, कुछ बनाने की कोशिश किया करो। कभी कभार स्टूडेंट को लगता है कि सर हमने ज्योमेट्री कंप्लीट पढ़ ली है और हम लोग इसमें क्या है कि अप्रोच नहीं लगा पाते। अप्रोच आप लोग तब लगा पाओगे जब उसके अंदर कुछ लिखोगे। ट्रायंगल है तो ट्रायंगल बनाओ, एल्टीट्यूड दिया हुआ है तो एल्टीट्यूड बनाओ, मीडियन दिया हुआ है तो मीडियन बनाओ, कुछ शुरुआत तो करो आप लोग उसको। और एक बार अगर शुरुआत कर लोगे तो फिर आप लोग उसमें आगे बढ़ सकते हो, धीरे धीरे आपका दिमाग चलना शुरू होगा। लेकिन बैठे बैठे ही ज्योमेट्री के क्वेश्चन 2 बार पढ़ लेते हो, 3 बार पढ़ लेते हो, फिर लगता है दिमाग ही नहीं चल रहा। तो क्वेश्चन पढ़ते टाइम साथ साथ डायग्राम बनाते चला करो। देखो ये कितना, शुरुआत में आप लोगों को लगा होगा कि क्षेत्रफल अपॉन एस कैसे आएगा इसमें। ट्रायंगल में तो हम लोग समझ चुके हैं, और ट्रायंगल में भी शुरुआत में देखा था तब तो लग रहा था कैसे आएगा, लेकिन उसको मैं 2 बार ज्योमेट्री में भी समझा चुका हूँ, यहाँ पर भी मेंसुरेशन में भी समझा चुका हूँ। तो इसमें तो आपको लग रहा है यार इसमें तो आ जाएगा, ट्रायंगल में तो अपने पास आसानी से आ जाएगा, इसमें कैसे आएगा, इसमें भी आसान है। देखो इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो अपने पास होगा हाफ इंटू बी इंटू आर। ऐसे ही ऊपर वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू सी इंटू आर, प्लस इधर वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा, इसका बेस तो अपने पास डी है, हाफ इंटू डी इंटू आर, और बराबर टोटल के एरिया को अगर डेल्टा से हम लोग डिनोट करें, ये अगर फ्रेम में नहीं आ रहा है तो सर एक बार देख लेना। ये अपने पास इस प्रकार से टोटल एरिया को हम लोग डेल्टा से डिनोट करें, किसी भी चीज़ से एक बार एरिया लिख लो। सभी जगह से अपने पास आर कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2 बराबर एरिया। और एरिया का फॉर्मूला कल भी समझाया था, अभी भी आते ही सबसे पहले मैंने यही बताया, एरिया का जो फॉर्मूला होगा a इंटू बी इंटू सी इंटू डी। तो r बराबर अपने पास आ गया रूट में a इंटू बी इंटू सी इंटू डी अपॉन ये अपने पास s नीचे चला गया, तो ये अपना आंसर आ गया। तो ध्यान रखना है, चीज़ें आसान होती हैं, काफ़ी आसान होते हैं अगर आप लोग इसको थोड़ा सा ढंग से और सही से करने की शुरुआत अगर करोगे तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला मैंने ये आप लोगों को बताया है कि इन रेडियस हम लोग कैसे निकालते हैं। इसमें बाइसेंट्रिक अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसकी इन रेडियस आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे, वो पॉइंट मैंने यहाँ पर आप लोगों को सिखाने की कोशिश की है। तो रूट के अंदर a इंटू बी इंटू सी इंटू डी अपॉन एस, एस होता है सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप, ध्यान रखना आप लोग, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का आधा। चलो नेक्स्ट पॉइंट मैं समझाता हूँ। बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल मैं पढ़ा रहा हूँ, नॉर्मली इसको स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं, नॉर्मली इसको नहीं पढ़ते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि अभी तक ये एसएससी या सीडीएस में नहीं आया हुआ, तो जब तक नहीं आएगा तो पढ़ेंगे भी नहीं। ये अपने पास ए है, ये अपने पास नहीं, छोड़ो इसको, ए नहीं लेते हैं इसको, है ना। जब तक अपने पास क्वेश्चन आएगा नहीं तब तक पढ़ेंगे नहीं। जब एक बार आ गया, अगर एसएससी ने या सीडीएस ने पूछ लिया, एसएससी में एक बार आ गया तो फिर इस पर पीएचडी कर लेंगे कि हाँ एसएससी पूछता है तो तुरंत चलो हम लोग इसको देख लेते हैं कहाँ से कैसे क्या होगा, फिर आप लोग इसको पढ़ लेते हो। देखो, और सिलेक्शन तो तब होगा जब आने से पहले ही चीज़ें अगर हम लोग पढ़ते हैं और इसको हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ से इसका सेंटर ये O है, ये दूरी अगर अपने पास A है, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक अगर अपने पास B है, ये डिस्टेंस सेंटर से यहाँ तक की, ये C है और ये डिस्टेंस D है। ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं हो जाना। अब की बार मैं साइड ABCD नहीं ले रहा हूँ, आप लोग XYZ अल्फा ऐसे भी ले सकते हो, मैं साइड नहीं ले रहा हूँ, सेंटर से वर्टेक्स का जो क्वाड्रिलेटरल वर्टेक्स तक की डिस्टेंस ले रहा हूँ, A B C और D।
तो ध्यान रखना आप लोग सारे लोग, ये जो अंत इसके अंदर की तरफ जो सर्किल है स्मॉल आर, अगर इसकी रेडियस हो, अगर इसकी रेडियस स्मॉल आर हो, अंतःवृत्त की त्रिज्या जो अंदर की तरफ सर्किल है इसकी रेडियस अगर स्मॉल आर हो, तो ध्यान रखना 1/a² प्लस 1/c² बराबर होता है 1/b² प्लस 1/d² बराबर होता है 1/r² के। अगर कभी भी हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर दी हुई है, ये डिस्टेंस दी हुई है और रेडियस अगर पूछ ले तो 1/a² प्लस 1/c² बराबर 1/r², या ये दोनों देने के बाद भी हम लोगों से रेडियस पूछ सकता है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करो और करने की कोशिश करो कि ये कैसे आया। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कभी भी अगर आपके सामने पॉइंट आता है, शुरुआत जब करते हैं तो पॉइंट शुरुआत में लगेगा ये कैसे आया होगा, एकदम अजीब तरीके से लगेगा थोड़ा सा, लेकिन एक बार अगर करने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, इतने में आपको क्वेश्चंस करने आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा कि इसमें किस टाइप से करें। और ये क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हो तो फिर बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल का कोई भी अगर अपने पास क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो आप लोग तुरंत सोल्व कर पाओगे। और मैंने कहा कि ये नॉर्मली अपने एसएससी वगैरह में नहीं पूछता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चैनल अपना इस टाइप से बने कि वनडे जो एग्जाम है उसमें कोई भी स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहा है तो एक बार इस चैनल पर वो अवश्य आए और वो देखे कि यहाँ पर हम लोग कंप्लीट पढ़ा रहे हैं, कि उसके अगर सिलेबस में ये है तो तुरंत वो यहाँ से पढ़ ले और एग्जाम दे दे। तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाऊँगा, और जैसा आप लोगों को पता है कि कोई भी पॉइंट आता है तो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग, कुछ लोग तो आजकल मुझे कमेंट्स करने लग गए हैं कि सर आपसे पढ़कर तो हम लोग पढ़ा भी सकते हैं, इतना बेसिक से और इतना सही से, तो ये चीज़ें सही लगती हैं कि आपका मैथ सुधर रहा है। कमेंट करते हैं कई स्टूडेंट कि सर अब तो हम लोग मैथ्स पढ़ा भी लेंगे, और जब एक बार ऐसे दिमाग में आने लग गया कि मैथ्स पढ़ा लेंगे तो ध्यान रखना फिर स्कोर भी अपना अच्छा खासा बढ़ जाता है, जब आपका एक बार अगर मैथ्स में दिमाग चलना शुरू होता है तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आपके पॉइंट्स क्लियर हों और आप लोग कहीं भी फंसो नहीं। थोड़ा सा भी अलग क्वेश्चन आ गया, जैसे ही क्वेश्चन आ गया तो तुरंत आप लोग फंसो नहीं। अब देखिए इस प्रकार से है, ये कैसे है मैं अभी समझाता हूँ आप लोगों को। ये कोई भी अपने पास बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब एक अंदर की तरफ सर्किल है और एक बाहर की तरफ सर्किल है। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अपने पास c है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, लग रहा है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये लग रहा है थोड़ा सा इस टाइप यहाँ पर भी हो सकता था। कोई देखते ही ये मत समझ लेना कि ये स्ट्रेट लाइन होगी, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। कुछ स्टूडेंट बैठे बैठे खुद ही समझ लेते हैं बहुत सारी चीज़ें। ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता था, क्वाड्रिलेटरल ऐसे भी हो सकता है, तो ये पॉइंट c यहाँ पर भी हो सकता था। स्ट्रेट लाइन नहीं है, ध्यान रखना। ये अपने पास पॉइंट अगर ये रेडियस r है और ये अपने पास रेडियस r है, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। एक चीज़ ध्यान रखना, आप लोगों के लिए मैं मिटा देता हूँ, अभी एक बार बना के सिखा देता हूँ आप लोगों को। एक बात सभी लोग ध्यान रखना, इस प्रकार से अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, पहली बात। दूसरा, अगर यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग इसको सेंटर से अगर मिलाएं तो ये कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। ये हमेशा एंगल बाइसेक्टर होता है। अगर ये सेंटर है और ये दोनों टेंजेंट अगर हैं तो ये एंगल बाइसेक्टर होता है। अच्छे से मैंने ज्योमेट्री में पढ़ाया है, किसी को नहीं पता कि ये थीटा और ये थीटा कैसे आया तो आप लोग उस चीज़ को खुद ही देख लेना, एक बार ज्योमेट्री में वापस देखो। और इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो ध्यान देना आप लोग, कोशिश करना समझने की। अब ये 2 पॉइंट अगर आपको पता है, अगर ये 2 पॉइंट आपको पता है तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ये अपने पास कोण 90 डिग्री, रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री। ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। ये कोण अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि यहाँ से अपने पास दोनों टेंजेंट है, इधर भी और इधर भी। तो ये कोण अगर कंप्लीट 2 थीटा है तो इधर वाला जो एंगल होगा कंप्लीट वो अपने पास होगा 180 माइनस 2 थीटा। और हमें पता है कि दोनों टेंजेंट अगर हैं, ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, तो ये एंगल बाइसेक्टर होता है। एंगल बाइसेक्टर अगर होता है तो ये वाला जो कोण बचा अपने पास, ये बचा 90 माइनस थीटा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180, इसको कंप्लीट 2 थीटा माना तो 180 माइनस 2 थीटा। ये भी आधा आधा हो गया सेंटर से मिलाते ही, तो थीटा, और ये भी आधा आधा हो गया, इसको आधा करोगे तो 90 माइनस थीटा इधर होगा और 90 माइनस थीटा इधर होगा। ये आपके समझ में आ गया होगा। 90 है, 90 माइनस थीटा है, तो तीसरा कोण बचा थीटा। ये 90 है, ये थीटा है, तो तीसरा कोण कितने डिग्री बचा, 90 माइनस थीटा।
ये 90 माइनस थीटा, ये अपने पास थीटा है और ये अपने पास 90 डिग्री। अब देखो थीटा ये रहा, 90 डिग्री ये रहा, 90 माइनस थीटा ये रहा, ये अपने पास थीटा है, ये 90 है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल अपने पास सिमिलर हो गए क्या ट्रिपल ए के रूल से? अब मुझे बताइए ये साइड ए है और ये साइड अगर आर है तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या अपने पास ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगी क्या? ये जो डिस्टेंस है ये अपने पास ए, और वो क्यों समझाता हूँ मैं बेसिक, वो भी थोड़ी देर में बता रहा हूँ मैं कि मैं बेसिक हमेशा क्यों समझाता हूँ आपको, हमेशा क्यों कोशिश करता हूँ मैं बेसिक समझाने की। तो ये अपने पास हो गया ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो मुझे बताइए ये कितना होगा? ये जो होगा अपने पास, ये अपने पास सी है और ये अपने पास आर है, इसमें से सी स्क्वायर में से आर स्क्वायर माइनस कर दो। सी स्क्वायर में से यहाँ पर ये अपने पास सी स्क्वायर है, इसमें से आर स्क्वायर माइनस कर दो तो ये आ गया। अब इस थीटा के सामने आर है, ट्रिपल ए के रूल से दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए और सिमिलर होते भुजाएं समान अनुपात में। इस थीटा के सामने आर है और इस थीटा के सामने है सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का रूट। ठीक है, मुझे बताइए इसमें थीटा के सामने ए है, थीटा के सामने अपने पास ए है और इसमें थीटा के सामने है सी, थीटा के सामने ए और थीटा के सामने सी। इसमें अपने पास जो थीटा है उसके सामने आर है, यहाँ पर थीटा के सामने तो हम लोग इसको तो ले चुके हैं आर, और इसमें थीटा के सामने सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। 90 माइनस थीटा के सामने यहाँ पर तीनों भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, ये आपको पता होगा, ज्योमेट्री आपने पढ़ ली होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट ने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है तो एक बार ज्योमेट्री वाले मेरे लेसन देखिए जिसमें मैंने सिमिलरिटी अच्छे से पढ़ा है, तो आपके समझ में आएगा। इसमें 90 माइनस थीटा के सामने ये है, इसमें 90 माइनस थीटा के सामने आर है। अब आप एक काम कीजिए, या तो फर्स्ट सेकंड को सोल्व कर लो या सेकंड थर्ड को सोल्व कर लो, आंसर दोनों से अपने पास आ जाएगा। तो इनको हम लोग सोल्व कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपने पास यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए आप लोग, या सेकंड और थर्ड को सोल्व कर लेते हैं हम लोग, स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों को सोल्व कर लिया हम लोगों ने, तो ये आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आर स्क्वायर। ये अपने पास आ गया। इसको भी जब इंटू करोगे स्क्वायर करके फर्स्ट सेकंड से कर लेना या सेकंड थर्ड से, दोनों से सेम ही आना है। मैंने सेकंड थर्ड से सोल्व कर लिया, आपका मन करे फर्स्ट सेकंड से करना है तो उससे कर लेना। तो यहाँ पर ये अपने पास इधर आएगा, तो अपने पास बचेगा आर स्क्वायर और अंदर आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लिखूँ क्या, या आप लोग देख लेना कैलकुलेशन। अब तो ये इधर आएगा, आर स्क्वायर कॉमन आ गया और नीचे चला जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर। उल्टा कर दिया इसको, ये वाला जो पॉइंट था इसको उल्टा कर दिया 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब एलसीएम इसके साथ भी लिख सकते हैं, एलसीएम इसके साथ भी लिख सकते हैं, इतना अलजेब्रा आपको आता होगा। और अलग अलग के साथ लिखेंगे तो 1 अपॉन आर स्क्वायर बराबर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। अलग अलग के साथ अगर लिखेंगे तो 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस इसके साथ भी लिख सकते हैं, मैं स्टेप बढ़ा नहीं रहा हूँ, इसके साथ भी एलसीएम लिख सकते हैं, इसके साथ भी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया तो ये बचा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया तो अपने पास ये बचा, ये अपने पास आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग जैसे ये सोल्व किया ऐसे इसको इससे मिला दें, ऐसे इसको इससे मिला दें, तो ये B है और ये अगर D है तो हम लोग ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं। तो ये साइड और ये साइड देकर अंतःवृत्त की त्रिज्या हम लोगों से बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल में पूछ सकता है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना। देखिए अब ये बेसिक मैं क्यों पढ़ाता हूँ, ये बेसिक अगर एक बार आपने पढ़ा हुआ है, बेसिक अगर चीज़ें आपको पता है और एक बार का अगर आप लोगों को पढ़ा हुआ है ये बेसिक कंप्लीट, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, देखिए ध्यान देना। एक तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है इस प्रकार से और यहाँ से यहाँ तक ये मान लो इसका अंदर वाला सर्किल, ये इसका सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक ये अपने पास 4 है और ये अपने पास 2 है और इसकी रेडियस अगर r है और हम लोगों से r की वैल्यू पूछ ली जाए कि r की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग क्या करेंगे 1 अपॉन आर स्क्वायर बराबर हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 अपॉन इसका स्क्वायर 4। एलसीएम 16 आ जाएगा तो 1 अपॉन आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5/16। जब इसको ऐड करोगे यहाँ तो 1 यहाँ पर 4, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16/5। और जब आप लोग रूट लोगे तो r की जो वैल्यू आ जाएगी रूट लेने पर, 16 का रूट लोगे तो 4 और इसका रूट लोगे √5। ये अपना आंसर है 4 अपॉन √5, ये अपना आंसर आ गया। अगर ये 4 और ये 2 अगर दे और फिर अपने पास रेडियस अगर पूछ ले, अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर पूछ ले, तो हम लोग क्वेश्चंस इस प्रकार से सोल्व करते हैं।
चारों साइड्स देने के बाद अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ ले, उसका फॉर्मूला शुरुआत में लिखवा चुका हूँ, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब मैं आप लोगों को ये समझा रहा था, थोड़ी देर पहले मैंने बेसिक क्यों समझाया, क्योंकि हमेशा यही नहीं देगा हम लोगों को, हमेशा जो नीचे वाला पॉइंट्स हैं यही नहीं देगा, इस प्रकार से भी वो दे सकता है कि अपने पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल इस प्रकार से है और अंदर की तरफ इसके बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल ही है, जिसके दोनों तरफ अपने पास सर्किल बनेगा इस प्रकार से। तो आपके अगर वो दे दे कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो 5 है और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस यहाँ से, इसको नाम देता हूँ A, B, C और D। तो ये यहाँ से यहाँ तक 5 है, ये डिस्टेंस 5 है और ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो दी भी हम लोगों को 1। अब अंतःवृत्त की त्रिज्या बताओ। तो अगर वो चीज़ें आप लोगों की भी हैं तो तुरंत आपका दिमाग चलना शुरू होगा। और अगर सिर्फ आपने यही रटा हुआ है कि 1/a² + 1/c² बराबर 1/r², सिर्फ ये रट लिया तो फिर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होते ही आप खुद चेंज नहीं होगे, फिर आपको ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। ये 5 है, ये 1 है और अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर पूछ ली जाए, r अगर पूछ लिया जाए तो फिर आप लोग घबरा जाओगे। तो ये बात ध्यान रखना, हमेशा बेसिक पढ़ना ताकि आप लोग नया क्वेश्चन आए तो भी कर पाओ, और पहले वाला क्वेश्चन अगर सेम बनता है तो अच्छी बात है, उसमें तो आप लोगों का टाइम बनेगा। हमें इस प्रकार से अपने आप को तैयार करना है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आ जाएं तो भी कर पाएँ, बेसिक अगर आ जाएं तो भी कर पाएँ और टफ क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो भी हम लोग सोल्व कर पाएँ। इस प्रकार से अपने आप को प्रिपेयर करो आप लोग, ताकि जैसे एग्जाम दो आपका सिलेक्शन हो। फिर समझाता हूँ कैसे है, ये देखो। अब तरीका वही लगेगा, लेकिन ये चीज़ें जब तक आप लोग नहीं करोगे तब तक आप लोगों के समझ में नहीं आएंगे। यहाँ से यहाँ तक आप लोग इसको मिला दीजिए। ये अपने पास रेडियस r है, ये वाला कोण थीटा है, तो इधर वाला कोण भी थीटा होगा। ये इसको भी अगर मैं मिला दूँ इस प्रकार से, तो ये वाला कोण 90, ये वाला कोण 90, रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री। ये कोण थीटा है और ये कोण थीटा, तो कंप्लीट अगर 2 थीटा हुआ तो एक कंप्लीट कोण होगा 180 - 2 थीटा, और 180 - 2 थीटा है तो इधर वाला एंगल होगा 90 - थीटा। आधा आधा करते ही एंगल बाइसेक्टर हो जाता है। तो तीसरा एंगल बता इसका थीटा। ऐसे थीटा और 90 है तो इसका जो तीसरा एंगल बचा वो 90 - थीटा। 90 पहले भी सिमिलरिटी लगाई थी, फिर सिमिलरिटी, और वहाँ सिमिलरिटी अगर लगाई भी आपकी होगी तो आप लोग यहाँ पर दिमाग चल जाएगा इस क्वेश्चन में भी। और वहाँ सिर्फ आप फॉर्मूला रटा हुआ होगा कि फॉर्मूला रट लिया और ख़त्म करते हैं, तो फिर आप लोगों का दिमाग यहाँ भी नहीं चलेगा। तो बताओ 90 - थीटा के सामने कितना है 5, यहाँ 90 - थीटा के सामने कितना है r, यहाँ अपने पास थीटा के सामने कितना है r, और यहाँ थीटा के सामने कितना है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 बराबर r² है, तो r की वैल्यू क्या √5 आ गई है क्या, ये अपना आंसर। वहाँ 5 1 इनकी जगह कुछ भी दे सकता है। तो बाइसेंट्रिक अगर क्वाड्रिलेटरल कभी भी हो अपने सामने, कभी भी आए, तो उसको इस प्रकार से सोल्व करते हैं। और इसके जो 1-2 फॉर्मूले जो आपके काम आ सकते हैं कि इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, तीनों साइड्स देने के बाद अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ ले तो क्या होगा, और तीनों साइड्स देने के ये यहाँ से ये दूरी और ये दूरी देने के बाद रेडियस पूछ ले। तो ऐसे क्वेश्चंस ये आसान क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये नॉर्मली अपने पास नाम तो नहीं लिखेगा एसएससी में, जैसे अगर नाम नहीं लिखा बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल तो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर ही बेस्ड प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर अपने पास ये ट्रायंगल का ही सिमिलरिटी लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल भी अपने सिलेबस में है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी अपने सिलेबस में है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगी 2 थीटा है तो 180 - 2 थीटा, और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगी अपने पास सिमिलरिटी से। तो ये क्वेश्चंस ऐसे पूछे भी जा सकते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो जो अपने पास बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल है उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, आज एक दूसरा क्वाड्रिलेटरल भी जो भी छोटा सा, क्योंकि नॉर्मली इनके क्वेश्चंस नहीं बनते, तो इसकी छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि उसके बारे में वैसे नॉलेज तो आपको होना चाहिए, तो मैं उनके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। अब मैं नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, काइट या पतंग जैसी आकृति। आपको पता होगा कि काइट या पतंग कैसी आकृति होती है, आपने देखा भी होगा। काइट या पतंग इस प्रकार से एक आकृति होती है जिसकी 2 साइड ये वाली बराबर होंगी और ये 2 साइड ये वाली बराबर होंगी। ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके एडजेसेंट साइड ये वाली साइड बराबर है और ये वाली साइड बराबर है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं ध्यान रखना। किसी भी काइट में ये साइड अगर A है तो ये साइड भी A होगी, और ये साइड अगर B है तो ये साइड भी B होगी।
ध्यान रखना इसका एक जो डायगोनल अगर ये वाला, इसको हम लोग बड़े वाला डायगोनल बोलेंगे इसका, और ये अपने पास इसका छोटे वाला डायगोनल मान लो P पर काटे हैं, तो ये जो बड़े वाला डायगोनल होगा इसको दो बराबर बराबर भागों में बांटेगा। इधर वाला भी ट्रायंगल वही होगा A और B और बीच वाली कॉमन होने के कारण बराबर। तो ये दोनों के दोनों जो ट्रायंगल होते हैं ये हमेशा और हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, हमेशा सर्वांगसम होते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। दोनों त्रिभुज, इसके जो दोनों क्वाड्रिलेटरल हैं, इसके जो दोनों अपने पास डायगोनल, सॉरी क्वाड्रिलेटरल नहीं, इसके जो दोनों डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर हमेशा और हमेशा 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर हमेशा और हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे, ये बात ध्यान रखना। इसको अगर मैं नाम देता हूँ, एक बार वापस बनाता हूँ, देखिए इस प्रकार से कोई भी आकृति, ये A, B, C और D, जिसकी ये साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। तो ध्यान रखना आप लोग, ये विशेष तौर पर सभी लोग ध्यान रखना, जो अपने पास एंगल B बराबर होगा हमेशा और हमेशा D के, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो ट्रायंगल हैं, ये एंगल B जो होगा वो हमेशा D के बराबर होगा। बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर, ये इसके बराबर पहले से बोलते उसे हैं, जो ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो B एंगल हमेशा D के बराबर होगा। दोनों क्वाड्रिलेटरल अगर P पॉइंट पर काटें, तो जो ये क्वाड्रिलेटरल अपने पास ये इस प्रकार से अगर P पॉइंट पर काटें, तो BP और PD की लेंथ ऑलवेज इक्वल होगी। किसकी लेंथ, जो मैं लिखता चलता हूँ, BP और PD की लेंथ ऑलवेज इक्वल होगी। और ये चीज़ें ध्यान रखना, इसके बारे में नॉर्मली क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन आएगा तो भी आसान क्वेश्चन ही आएगा काइट के बारे में। दोनों पर जो होते हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि AC परपेंडिकुलर होता है BD पर। AC जो है वो परपेंडिकुलर होता है किस पर, BD पर। साइड AB बराबर है AD के, साइड AB जो है वो बराबर है AD के, AB बराबर है AD के, ऐसे ही BC बराबर है CD के, ये दोनों बराबर होती हैं। ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा, और ये वाला कोण अगर फाई है तो ये वाला कोण भी फाई होगा। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, थीटा प्लस फाई, लेकिन ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है, ध्यान रखना। ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल भी x होगा, ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है, और ये वाला एंगल अगर y है तो ये इधर वाला एंगल भी y होगा। ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर होता है, कोण समद्विभाजक होता है, y और y, x और x, और दोनों डायगोनल्स अगर कभी भी 90 डिग्री पर अगर इंटरसेक्ट करें, किसी भी चतुर्भुज के दोनों डायगोनल्स, इसके नहीं, किसी भी चतुर्भुज के अगर दोनों डायगोनल्स कभी भी अगर 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करें, तो इंटरसेक्ट अगर करें, तो ध्यान रखना उसके एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो हमेशा होता है हाफ D1 इंटू D2। इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा अपने पास होता है हाफ D1 D2। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकते हैं, ये वाला एंगल अपने पास दे सकता है 120 डिग्री, ये अगर 120 डिग्री होगा तो ये भी 120 डिग्री होगा, ये साइड और ये साइड देकर हम लोगों को इस डायगोनल की लेंथ पूछ सकता है, ध्यान रखना। तो हम लोग उसमें कोसाइन रूल लगाकर भी हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को। ये एंगल बाइसेक्टर होता है, इधर वाला डायगोनल एंगल बाइसेक्टर नहीं होता, थीटा फाई अलग अलग है, थीटा फाई अलग अलग है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो इसके एरिया का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं। ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जो टेंजेंटिकल क्वाड्रिलेटरल, मतलब इसके अंदर से हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अंदर से हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, जिसका सेंटर अपने पास ये वाला नहीं होगा, दूसरा अपने पास सेंटर यहाँ पर इस प्रकार से होगा। तो हम लोग एक इसके अंदर से एक क्वाड्रिलेटरल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्योंकि अपोजिट साइड्स का सम अपोजिट साइड्स के सम के बराबर था ही, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, वो तो इसमें लगना है। तो ये चीज़ अपने पास थी किस में, काइट में। काइट के नॉर्मली क्वेश्चंस आपको कम ही देखने को मिलेंगे, और क्वेश्चन अगर आया तो भी वो आसान क्वेश्चन होगा। अगर क्वाड्रिलेटरल आपने ठीक से पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर पाएंगे। तो आज की क्लास में हमारे क्वाड्रिलेटरल ख़त्म हो गए हैं। अब हम लोग अगली क्लास में पॉलीगन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उनके बारे में हम लोग समझेंगे। मैंने काफ़ी डिटेल से, काफ़ी सही तरीके से सारे क्वाड्रिलेटरल, मैंने सबसे पहले स्क्वायर भी मैंने बताया था, फिर रेक्टेंगल मैंने बताया था, फिर ट्रिपेजियम बताया था, फिर क्वाड्रिलेटरल खुद की प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई हैं, पैरेललोग्राम मैंने बताया है, रोम्बस मैंने बताया है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैंने बताया है, काइट मैंने बताया है, बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल मैंने बताया है। कोई भी अगर और भी पॉइंट आप लोगों को लगे, क्योंकि मैंने नॉर्मली एसएससी, सीडीएस, रेलवे और इनके जितने भी एग्जाम्स हैं, इनमें जो पॉइंट्स आते हैं क्वाड्रिलेटरल, वो सारे के सारे मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को लगे कि सर ये वाला क्वाड्रिलेटरल और आपको बताना चाहिए था, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं आप लोगों को अगला कोई वीडियो बना दूंगा और उसमें उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को समझा दूंगा।
तो इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू शाम को 6 से 7 आप लोग मेरा वीडियोस देख रहे हो, तो वो वीडियो हो सकता है आपका आधे घंटे का हो, 35 मिनट का हो, लेकिन बीच बीच में जो मैं टाइम देता हूँ उसमें जो भी क्वेश्चन मैं देता हूँ उनको आप लोग करने की कोशिश किया करो। बाकी चीज़ें हम लोग अपनी अगली क्लास में कल शाम को 6 बजे फिर से मिलेंगे। तो आप लोग इसको शेयर करते रहो और लाइक और कमेंट तो हमेशा करना है ना, लाइक या डिसलाइक एक काम हमेशा करना है। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं, कल इवनिंग में।